सुप्रभातम का और समस्त विश्व के वासियों को सुप्रभातम। और आज की जानकारी मैं देता हूँ राजा हरिश्चंद्र के बारे में कि ये घाट और ये पूरा काशी क्यों प्रसिद्ध है, कारण क्या है। एक समय स्वर्ग में एक सभा बैठी कि कौन ऐसा धरती पर दानी है कि जो राजपाट अपना सब कुछ दान कर सके, भगवान से भी ऊपर हो। मगर विश्वामित्र के अंदर और इंद्र के अंदर खलल था कि आखिर में ऐसा कौन है जो दान कर सके। तो वशिष्ठ जी हंस के जवाब देते हैं कि एक ऐसा आदमी है जो राजा हरिश्चंद्र है, जो चक्रवर्ती सम्राट है, पूरे विश्व का राजा है, चक्रवर्ती सम्राट है। यहाँ तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान ये सब सूर्यवंश के अंडर में वो जमाने में था। काशी उनकी नहीं थी, इससे राजा हरिश्चंद्र काशी आए। क्यों? क्योंकि काशी माता पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि कोई ऐसा नगर होना चाहिए जहाँ हम आप रहें और कोई देवता न रहें। भगवान शंकर जी ने भगवान विष्णु जी से इजाज़त लिया। विष्णु भगवान खोज नहीं पाए, वो आके पैताल में समा गए काशी में। तो मणिकर्णिका क्षेत्र में देखेंगे विष्णु पादु है, वहीं भगवान विष्णु जल के अंदर समाधि लिए हुए थे। सभी देवता लोग खोजाई किए आखिर में है कहाँ भगवान विष्णु जी, कि सब जगह खोजा रहा, कहीं दिखे नहीं रहे। तो काशी के बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु जी तपस्या में लीन थे। शंकर जी देख लिए और इसी जगह उतर गए। तो माता पार्वती जी को ये जगह बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि हे विष्णुदेव, आप तो मेरे भाई हैं, तो बहन कोई विष्णु जी से कुछ मांग सकती है? तो भगवान शंकर जी बोलते हैं, पार्वती तुम्हारी इच्छा है, विष्णु जी से मांग लो। तब विष्णु जी से बोलती है कि ये काशी मुझे चाहिए, यहाँ मैं रहूँगी। तो इसी आनंद वन इसका नाम पड़ा। यहाँ माता पार्वती जी खुश हो गई इतना कि आनंद के साथ फूल खिल गया, पेड़ फूल बन गया, माने जंगल हो गई फल फूल की। माता पार्वती जी कहीं आज से मैं यहाँ अन्नपूर्णा रूप में विराजमान होंगी। फिर राजा हरिश्चंद्र की जब परीक्षा हुई तो यहाँ कोई भी महल नहीं था, जंगल था सब। तो भगवान शंकर जी ने काशी नरेश की उत्पत्ति किया, यहाँ काशी के राजा को बनाया एक महल, और कहा आज से आप काशी नरेश होंगे। कैसे? वो आने वाले इतिहास में आपका नाम होगा। तब राजा हरिश्चंद्र जब यहाँ से बैकुंठ जब जाने लगे परीक्षा देके, मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, जब परीक्षा दे के राजा हरिश्चंद्र जाने लगे इस मरघट भूमि से, तो काशी नरेश माँ तारामती को खंजर से काटने का हुक्म सुनाए थे कि अपने बेटे को मार दिए, मेरे बच्चे को ही मारी है, इसका सिर काट दो। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, कैसा पुत्र कैसी पत्नी, मैं अपने स्त्री पर खंजर नहीं चलाऊंगा, और इस मरघट भूमि पर आकर मैं ड्यूटी देता हूँ, तो मैं रखवाली करता हूँ, पहरेदारी करता हूँ और डोम घर पानी भरता हूँ। ये 3 काम मेरा है। राजा हरिश्चंद्र को कल्लू डोम ने 3 काम सहेजा था, डोम घर पानी, मरघट की रखवाली और चौकीदारी करना इनका काम था। कर लेके लाज जलवाते थे, जलाते नहीं थे, लाज जलवाते थे नौकर चाकर से। राजा हरिश्चंद्र मालिकाना गद्दी में बैठे थे। आपको ये भाइयों बहनों ये जानकारी होनी चाहिए, हिस्ट्री में भी लिखी है कि राजा हरिश्चंद्र डोम घर पानी भरते थे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मरघट की रखवाली करते थे। तीसरा, रखवाली का मतलब चौकीदारी। तीसरा काम, कर लेके लाश जलवाना उनका काम था, अब मालिक को कर देना था। इसलिए राजा हरिश्चंद्र लाश नहीं जलाते थे, लाश जलवाते थे। भाइयों बहनों, कुछ इतिहास में लोगों का कहना है कि राजा हरिश्चंद्र मुर्दा फूंकते थे, ये गलत है। राजा हरिश्चंद्र कर लेते थे, लाश नहीं जलाते थे। जैसे भूजी मछली जल में कूदी तो मछली जिंदा हो गया, तो राजा हरिश्चंद्र छूने से डेड बॉडी भी जिंदा हो जाएगा, क्योंकि भगवान थे। तो कल्लू डोम कौन था? वो धर्मराज था। वो राजा हरिश्चंद्र के साथ स्वर्ग चला गया, उसकी कोई संतान नहीं थी। भाइयों बहनों, इतिहास में लिखा है कि उसका कोई संतान नहीं था। ये उसकी जाति प्रथा को लोग लेकर चल रहे हैं। असी वशिष्ठ की भी संतान नहीं है, लोग ब्राह्मण उसकी जाति प्रथा को लेकर चल रहे हैं। मैं आपको ये ज्ञान देना चाहता हूँ भाइयों बहनों कि हमारे भारतवर्ष में जब राजा जो स्वर्ग चले गए, तो 52 राजा यहाँ अपने अपनी जगह पे काशी नरेश को असरफी देकर ये जमीन लिए हैं। जितनी भी रियासत यहाँ बनी है हर प्रांत के राजाओं की, ये काशी नरेश को उतना दक्षिणा दिया गया है। उस समय काशी नरेश की शासन थी। भाइयों बहनों, ये जो जमीन है ये भी काशी नरेश की उस जमाने में हुकूमत थी।
जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश पे औरंगजेब के बाद अंग्रेज का शासन हुआ तो सभी राजाओं का रियासत खत्म होने लगा, क्योंकि अंग्रेज से युद्ध हुआ। सभी राजा अपना भूमिका निभाए देश को आज़ाद करने के लिए, तो किसी का वंश ही मिट गया, कोई का रियासत ही खत्म हो गया। तो जो जिधर पाया तो तिधर ही कब्जा कर लिया और कहा कि मैं राजा हूँ। तो अगर आप भाइयों बहनों हिस्ट्री खोलिए, जोधा भाई का भी यही इतिहास है, अकबर का भी यही इतिहास है। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत पर राज्य किया तो जब घाट किनारे लोगों के पास आया तो जैसे जैसे लोग कमा रहे थे वैसे वैसे लोगों का पारी का कागज़, किसी का कोई का कागज़ गवर्नमेंट सरकार, भारत सरकार बनवाया और सबको उसका अधिकार दिया। जैसे ब्राह्मणों को घाटिया का अधिकार दिया, तिलक चंदा तखत रखने का अधिकार दिया, दशाश्वमेध में गंगा आरती का अधिकार दिया। इसी तरह हर जगह ब्राह्मणों को उनका अधिकार मिला और पिछली जातियों को जलाने का अधिकार मिला। पहले ये मसान 80 घाट पे थी। भाइयों बहनों, आप पूरा बनारस जानता है ये मसान कहाँ थी। पुराने ज़माने जो बनारस के रहने वाले निवासी हैं वो ये लोग जानते हैं कि ये मसान कहाँ थी। तो मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि असली किला क्या है कल्लू डोम का। भाइयों बहनों, कल्लू डोम के 2 किला कैसे हो गया इतिहास में? वो त्रिपुर भैरव राजा का किला है। आप इतिहास को लिए तो जो मनगढ़ के इधर दशाश्वमेध घाट के लगे जो किला है वो त्रिपुर भैरव राजा का किला है। उस पर आज भी लिखा हुआ है त्रिपुर राजा घाट, भैरव घाट। तो क्या त्रिपुरा के राजा मणिकर्ण का, राजा मनु का। इसी तरह सभी राजाओं का ये घाट है। आप केदार जी का घाट देखिए, वो कालपात्री जी का बाहर बगल में जो है वो भेलूपुर के जो राजा थे विजयनगरम, उनका वो किला था। वो बाद में डंडी स्वामी को दान कर दिए। इसी तरह हर राजा लोग अपनी अपनी रियासत किसी न किसी बाबा को दान कर दिए। हरिश्चंद्र के बगल में जाइए गुदरदास है, गुदरदास को राजा साहब ने दान कर दिया। बंगाली राजा थे। उसी तरह सभी राजा ने अपनी अपनी भूमिका निभाया। अब आप ये जानेंगे कि ये हनुमान घाट है, मगर हनुमान घाट किसी राजा का था। वो राजा ने कर्नाटक स्टेट राजा को बेच दिया, तो आज से उसका नाम पड़ा कर्नाटक स्टेट। मगर अब आप उसको पुराना रिकॉर्ड खोलिए तो वो निकलेगा हनुमान घाट। तो कर्नाटका के राजा यहाँ विराजमान हुए। इसी तरह सभी राजा घाट, चेत सिंह, जितनी भी घाटें हैं ये सभी राजा 52 राजा काशी में विराजमान हुए। 80 घाट पे रानी लक्ष्मीबाई विराजमान हुई, महाराष्ट्र की रानी, काशी की लड़की, जो कि दिल्ली प्रशासन की। इसी तरह हमारे काशी की आज ये प्रमुखिया है कि सभी 52 राजा यहाँ हरिश्चंद्र की कृपा से विराजमान हुए कि हमारे चक्रवर्ती सम्राट यहाँ आए हैं। 36 करोड़ देवी देवता जब राजा हरिश्चंद्र को फूल की वर्षा की है मरघट भूमि पे, भाइयों बहनों ये शास्त्र में लिखा है। और देखिए वो फूल की वर्षा हो रही है। विश्वामित्र खड़े हैं और राजा हरिश्चंद्र, बेटा जीवित हो गया है, भगवान विष्णु ब्रह्मा तीनों लोग प्रकट हो गए हैं। और इसी जगह, इसी प्रांगण भूमि, जहाँ तक ये मंदिर है ये पूरी राजा हरिश्चंद्र की स्नान कक्ष है, जहाँ तारामती की कुटिया थी। भाइयों बहनों, ये घाट राजा हरिश्चंद्र का तपोस्थली है, जहाँ राजा हरिश्चंद्र स्वर्ग चले गए जीवित। भाइयों बहनों, आप ये भी जानते हैं कि सतयुग में जब ये जंगल था तो मसान में कहीं भी लोग लाश फूंक के, कौड़ी फेंक के चले जाते थे, लाश जला के। मगर अब जैसे दुनिया बदली तो ये कहे मैं डोम राजा हूँ, मुझे कर चाहिए। मगर इतिहास उठाइए तो पहले के आज भी गांव में लोग कौड़ी फेंक के चले जाते हैं, लाश फूंक के कर नहीं देते हैं। हाँ, कर कब बना? जब वो सफाई करने लगा उस जगह का कि मैं यहाँ झाड़ू मारता हूँ, मैं मेहतर हूँ, मैं इसको सफा करता हूँ, आप मुझे इसका दक्षिणा दीजिए जीने खाने के लिए। तो वही तरह कल्लू डोम को उस ज़माने से यहाँ जीने खाने के लिए उस ज़माने से यहाँ मिल गया तो वो डोम राजा बनने लगा। इतना सोना आदमी पहन के मर जाता था कि वो सोना आदमी लेता नहीं था, वो सोना आदमी लेता नहीं था, अछूत मानता था। वो सोना को बटोर के एक दिन काशी नरेश से अंग्रेज के समय युद्ध लड़ गया कि मुकदमा कि मैं काशी का राजा हूँ। तो काशी नरेश ने कहा कौन जाएगा इससे लड़ने, मुर्दा नहीं फूकेगा तो हम फूकेंगे। तो उसी दिन से इनको एक काशी का डोम समुदाय का, अपने कुटुंब का एक राजा बना दिया गया, अपने खेमे का। तो ये काशी का छोटा सा एक जगह का राजा हो गया डोम राजा, जो कि मेन भाइयों बहनों काशी नरेश ही है। राजा हरिश्चंद्र से बड़ा कोई राजा ही नहीं था, इसलिए राजा हरिश्चंद्र ने कल्लू डोम को तार दिया।
तारने का मतलब बैकुंठ ले गए, चलो तुम मेरे मालिक हो, मेरे साथ बैकुंठ चलो, क्योंकि धर्मराज था। क्यों नहीं जाता? क्योंकि सत्य के साथ था। तो राजा हरिश्चंद्र जब स्वर्ग ले गए तो कल्लू डोम के ऋण से वो आजाद हो गए, क्योंकि वो उनको ले गए स्वर्ग। नहीं ले जाते तो कल्लू डोम धरती का वो बन जाता नौकर, इसलिए उनको ले गए स्वर्ग। उसी दिन से राजा हरिश्चंद्र का नाम यहाँ लिखा है हरिश्चंद्र घाट। कल्लू डोम घाट नहीं हुआ, हरिश्चंद्र घाट हुआ, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र ने कल्लू डोम को तार दिया। भाइयों बहनों, आपको यह अनुभव होना चाहिए कि हमारे प्रभु राजा हरिश्चंद्र सूर्यवंशी है और इन्हीं के वंश के लोग गंगा को काशी में लेकर आए। तो आप ये भी जानते हैं काशी में गंगा पहले उल्टा बहती थी। काशी के वासी ये जानते हैं कि गंगा पहले उल्टा बहती थी। ये राजा भर्तरी जो चुनारे किला में सूर्यवंशी थे, राजा भर्तरी ने तपस्या किया। भगीरथ अलग है, भर्तरी अलग है। भर्तरी ने गंगा माँ को बोला, हे गंगा माँ, आप इलाहाबाद से उल्टा बहती हो, आप कृपा मेरे किला से होकर जाओ। गंगा माँ कही कि अगर मैं किले से टकराऊंगी तो तेरा किला पलट जाएगा। राजा भर्तरी कहते कोई बात नहीं, आपके चरण रखा जाए, किला भलो पलट जाए। उसी समय किला राजा भर्तरी के समय पलट गया। पलटने के बाद ऊपर का चीज नीचे चला गया, नीचे का चीज ऊपर आ गया। चुनारी किला शिवदत्त के रूप में जाना गया। उस पर भी कई राजा राज्य किए, अंग्रेज राज किया, मुस्लिम राज्य किया, कई राजाओं राज्य किए, मगर उस चुनारी किला का तिलस्म पा नहीं सके, क्योंकि वो सूर्यवंशी किला थी, वो असुरों की बनाई हुई किला है। कहा गया चंद्र टले सूरज टले, टले जगत व्यवहार, हरिश्चंद्र से करे न कोई सत्य विचार। दास थे जिसके अनेक वो दास बना, करता क्यों नहीं वो स्वयं सत्य का पुजारी था। दक्षिण हेतु बेचा निज नारी था, मरघट की करता दिन रात रखवाली था। रखवाली है, देखो आ गया, रखवाली था। रखवाली में पहरेदारी। तो हे भाइयों बहनों, हमारे देश के वासियों, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, आप इस मंदिर के लिए जैसे अयोध्या में ध्यान दिए हैं, इस मंदिर में भी ध्यान दीजिए और यहाँ के जो गंदगी बह रहे हैं उसको रोकिए, क्योंकि हमारा भारत इतना सुंदर है, ऐसा देश कहीं नहीं होगा जहाँ सभी धर्म है। जहाँ सभी धर्म है, क्योंकि मुसलमान की नज़र में ये एक हज है काशी, क्योंकि काशी काबा कहा गया है, काशी और काबा क्यों कहा गया? कि यहाँ सभी नबी हैं। नबी क्यों है? कि दादा गुरु यहाँ रहता है। आप ईसाई धर्म में लिखा हुआ है, आप देखेंगे, हे पिता परमेश्वर मेरे गुनाहों को माफ करो। किसको कहते हैं? यीशु मसीह। कि हे प्रभु इनको माफ करो। क्यों आकाश में देख के बोलते हैं? क्योंकि यीशु मसीह उनके बच्चे हैं और वो स्वर्ग में जो है वो राजा हरिश्चंद्र है, जो पिताओं के पिता हैं, दादा गुरु, जो यीशु मसीह से पहले आए हैं। सत्य, सत्य का मतलब क्या है? शिव से पहले आया, ब्रह्मा विष्णु महेश से पहले अवतार लिया सत्य पृथ्वी पे। आप पढ़ लीजिएगा, शास्त्र वेद में भी लिखा है, सबसे पहला अवतार सत्य का हुआ है पृथ्वी पे। सत्य से ही पैदा हुआ पार्वती, सत्य से ही पैदा हुआ सभी देवी देवता। इसलिए क्या कहा? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य नहीं शिव नहीं, शक्ति नहीं तो शिव नहीं, इसलिए ये तीन त्रिशूल हो गया। तो सत्य क्या है? त्रिशूल का बीच खंड। देखो आज जहां आप खड़े हो वो काशी का बीच खंड है। गौरी मुखे, बगल में केदार जी है, गौरी मुखे गंगा तटे हरिश्चंद्र धामे महामोक्षे। माने महामोक्षे का मतलब मुक्ति धाम। मणिकर्णिका, काल भैरव, लाड भैरव, दंड पानी, वहां सजा मिलता है मरे हुए लोगों को। इसलिए मणिकर्णिका में जो लोग पापी होते हैं उनको भगवान सजा देते हैं, काल भैरव। यहाँ क्या है? शंकर भगवान, मशान बाबा, हरिश्चंद्र की वजह से ये मुक्ति धाम है, क्योंकि सत्य यहाँ विराजमान है, सत्य का बीज है। इसलिए कहा गया सत्य के ही अग्नि से डेड बॉडी पे आग लगती है। इसलिए आज भी देखो मुर्दा आती है, सबसे पहले सीधा हरिश्चंद्र का सामना होता है, तब चूल्हे पे जाता है, चूल्हा से होते हुए मुर्दा आगे जाता है। क्यों? क्योंकि राजा हरिश्चंद्र वो तपोस्थली है जिनमें वो खाना बनाए हैं। हाँ, चूल्हा भोजन स्थल, जहां उन्होंने खाना बनाया था, विश्वामित्र पहुंच गए। ये प्रांगण भूमि है, जंगल में जहां तारामती रो रही थी। भाइयों बहनों, अब मैं हिस्ट्री पे आ रहा हूं। फिर अब मैं आपको हिस्ट्री में बदल रहा हूं कि आपको ये पता होना चाहिए पूरी काशी जंगल थी और यहाँ कोई किला नहीं था, उसमें कोई राजा यहाँ नहीं था। सतयुग में सिर्फ काशी नरेश थे, काशी के राजा, और कोई राजा भाइयों बहनों यहाँ नहीं था। किसी सतयुग की कहानी है। राजा हरिश्चंद्र जब मणिकर्णिका से उस समय विशाल काया थे। अब मनुष्य की कलयुग में आयु होगी 5 फुट 6 इंच।
उस समय सतयुग में लोगों की लंबाई कम से कम 2-3 तल्ला था। कुंभकर्ण जैसे लोग थे, लंबे लंबे। हमारे भारत में लोग लंबे थे और भीड़ थे। आज भी आप शिवदत्त के किला में चल जाइए, चुनारे किला में, उनकी गेट देख लीजिए कितनी बड़ी है, बहुत भारी गेट है। आप चले जाइए काशी नरेश के किला में, उनका गेट देख लीजिए कितना बड़ा है। तो वो जमाने में राजा जहाँ अपने घर से बाहर आते हैं तो मेरे घर में देखेंगे मेरा दरवाजे से सिर इतना ऊंचा रहेगा। वो जमाने में राजा मुकुट पहनते थे तो गेट के बराबर आते थे, वो किला में जाते थे। उसी तरह राजा हरिश्चंद्र लंबे थे। 2 टांग बढ़ाए तो 80 घाट, 3 टांग बढ़ाए तो मणिकर्णिका। 5 कदम में वो मणिकर्णिका 80 कर लेते थे। भाइयों बहनों 80 लंका, वरुणा तक उनका 2 कदम था राजा हरिश्चंद्र का। काशी वासियों, आपको ये ज्ञान होनी चाहिए कि वो जमाने में लोग लंबे लंबे रहते थे। इसलिए काशी 3 खंड की है और 5 कोस की है, इसीलिए इसको बना पंचकोसी परिक्रमा। क्योंकि भगवान का जहाँ जहाँ विष्णु पादु घुमा है वहाँ तक वो पावन भूमि हो गया और तीर्थ स्थल हो गया। इसलिए 80 घाट, 80 नदियों का पानी, पंचगंगा घाट, 5 नदियों का संगम। कैसे? जब 80 नदी और गंगा यमुना सरस्वती जाके वरुणा में मिली तो वाराणसी गोदावरी नदी मिलाते हुए वरुणा नदी में जाके मिली, तब जाके उसका नाम पड़ा पंचगंगा घाट। वहाँ पंचकोसी समाप्त होता है, परिक्रमा खत्म होती है और मणिकर्णिका में आके संकल्प छोड़ाया जाता है और राजा हरिश्चंद्र होते हुए संकल्प घूमती है। तो राजा हरिश्चंद्र दरबार इतना पावन है भाइयों बहनों, ये त्रिशूल के बीच खंड पे है, शक्ति पीठ। काशी त्रिशूल के बीच नोक पे है। यहाँ पर वाराणसी, गोदलिया वाराणसी कुलपति विश्वनाथम लिखा है, शिव वाला, शिव भक्तों का डेरा। यहाँ पहले के जमाने में संत सन्यासी, दंडी स्वामी, बड़े बड़े सन्यासी लोग तपस्या किए हैं। आज देख लो बगल में जूना खड़ा है, उसके बगल में दंडी स्वामी है शंकराचार्य जी। ये सब आज के नहीं, इसी समय से चले आ रहे हैं काशी में दंडी स्वामी। ये काशी पूरा संत सन्यासियों के लिए था, इसलिए कहा गया राण साण श्री सन्यासी, इनसे सेवे बचे काशी। अब लोग इसका गलत अर्थ लगाते हैं कि राण का मतलब विधवा, साण का मतलब ठोका। ये गलत है। आपको इसका अर्थ नहीं पता है, इसका अर्थ जान लीजिए काशी के लोगों। राण का मतलब विधवा, साण का मतलब गली गली में आपको साण का दर्शन होगा, सन्यासी हर गली गली में आपको मिलेंगे। और सीढ़ी इतनी घाट किनारे है, अंग्रेज के बाद बनी, कि यहाँ बैठने की कमी नहीं है। इसलिए काशी निवासियों को राजा हरिश्चंद्र के तरफ से जो ज्ञान मिला है कि काशी में सत्य के राह पर चलिए, किसी को न लूटिए, ईमानदारी के राह पर लिए, क्योंकि हमारा काशी ईमानदारी की नगरी है। जिस दिन यहाँ बेईमान होने लगेंगे और बेईमानी लोग करने लगेंगे, ब्राह्मणों का उनका अधिकार छीनेंगे, लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे और भी लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे, तो ये काशी पानी में चली जाएगी। जैसी बनाई हुई नगरी महादेव की पानी में चली जाएगी। इसलिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान। और सभी विश्व के लोगों को हरिश्चंद्र की तरफ से शुभ आशीर्वाद।